सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटी आई। तो अब हम आ चुके हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जो पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स से लेकर ड्रॉप कैप तक जितने भी ऑप्शन है हम सब कवर करने वाले हैं। चलिए टेक्स्ट बॉक्स के साथ शुरू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते क्या क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑस्टिन कोड एंड टाइप वेलकम इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में आना है, वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में आकर डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करके ऑस्टिन कोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये अब ऑस्टिन कोड हमने टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने कर दिया है इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हमें सिंपली क्या टाइप करना है, वेलकम। ये मैंने वेलकम टाइप किया। तो सबमिट करने के बाद मेरा जो पॉप आउट है कॉन्ग्रेचुलेशन आंसर इज करेक्ट, ये आ चुका है। तो सेकंड ऑप्शन जो है मेरे पास वो है टेक्स्ट टू कॉलम्स का। टेक्स्ट टू कॉलम्स में टोटल 2 क्वेश्चन है, तो पहले शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो ये हमारे सामने आ चुका है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट कन्वर्ट द गिवन टेक्स्ट इनटू अ टेबल विथ 1 कॉलम एंड 10 रोज। ओके, तो हमें जो ये टेक्स्ट दिया गया है उसको सिंपली क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है जिसमें कि एक कॉलम रहेगा और 10 रोज रहने वाले हैं। ओके, तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद टेबल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके पहले तो ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करके टेबल वाले ऑप्शन में आकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 1 और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ऑलरेडी 10 है। क्यों रो 10 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो नंबरिंग है वो ऑलरेडी 10 है इसलिए, ठीक है। ओके पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक टेबल अपीयर हो चुका है। तो चलिए सबमिट करते हैं और ये लीजिए हमारा आंसर जो है एकदम सही निकला। सो ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। यू हैव क्रिएटेड योर रेज्यूम इन विच यू हैव इंसर्टेड अ टेबल फॉर योर पर्सनल डिटेल्स। You want to split a column of the table into 2 columns. What steps will you follow to split the cells into 2 columns and 4 rows? तो ये रहा मेरा पर्सनल डिटेल्स का टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड और 4 रोज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैं सिलेक्ट कर दिया मैंने। आपकी नज़र शायद लेआउट टैब में जाएगी जो कि ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद मर्ज में से आपको स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप क्लिक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आएगा। अब ये कहाँ से सेट करना है, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो 2 कॉलम्स एंड 4 रोज, तो नंबर ऑफ रोज मुझे क्या करना है 4 एंड 2 कॉलम्स था, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ओके पे प्रेस। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 रोज और 2 कॉलम्स का एक टेबल बन चुका है, ठीक है। आप करते हैं सबमिट। तो आगे का जो ऑप्शन है वो है मेरा वर्ड आर्ट का, ठीक है। वर्ड आर्ट में मुझे क्या करना है, रिमूव स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट दिया है इसमें से स्मार्ट आर्ट कौन सा होगा, आपको क्या लगता है। वैसे मेरी मानेंगे तो स्मार्ट आर्ट ये जो ट्रायंगल है उसी को मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बाहर क्लिक किया ट्रायंगल के जस्ट बाजू में, तो मुझे दिखा एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कि ये स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी था। अब इसको मुझे क्या करना है, कीबोर्ड से डिलीट बटन मिलेगा मुझे, उसको क्लिक करना है और जैसे मैंने क्लिक किया वो पूरा ट्रायंगल हो गया गायब। गायब होने के बाद हमें क्या करना है, क्या ही करना है, सबमिट करना है और क्या करना है। तो ये हम आ चुके हैं टेबल बॉर्डर वाले ऑप्शन पे। इस बार हमें क्या करना है देखते हैं। रिमूव द टेबल बॉर्डर फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट दिया है इसमें इस टेबल से हमें क्या करना है, बॉर्डर को रिमूव करना है। सबसे पहले तो आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में ये जो ऑप्शन है उस पर आकर नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। अब मैंने जैसे ही नो बॉर्डर पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर के लाइंस आपके सामने पहले थे वो अचानक कहीं से गायब हो गए। अचानक कहीं से गायब कैसे हो गए, ऐसे कैसे, क्यों नहीं हो सकते भाई, जब हमने ऑलरेडी नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो होना तो जायज़ था ना। अब कर देते हैं सबमिट। तो ये मैं आ चुका अपने डिलीट कॉलम के ऑप्शन पे। डिलीट कॉलम में पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिलीट एनी वन टेबल कॉलम फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसमें से मुझे एक कॉलम को कर देना है गायब। गायब कैसे करूंगा मैं, ये जो है ये एरो आपको दिख रहा है, आपका कर्सर एरो में बदल गया। जैसे ही बदला, अब ये बदला कैसे, आपके कर्सर को लेकर आना है बॉर्डर के पास और वेट करना है जहाँ पे आपका कर्सर एरो में कन्वर्ट होता है वहीं पे आपको सिंपली कर देना है लेफ्ट क्लिक अपने माउस से। ये हो चुका है आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट। सिलेक्ट होने के बाद आपको लेआउट टैब में आकर ये जो ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा, डिलीट टेबल, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स, डिलीट सेल्स। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिलीट कॉलम्स। क्यों डिलीट कॉलम्स, बिकॉज टेबल कॉलम को डिलीट करने ऑलरेडी कहा गया है, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ डिलीट कॉलम। मेरा कॉलम आराम से गायब हो चुका है। अब मैं कर देता हूँ सबमिट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने इंसर्ट टैब में अभी तक डिलीट कॉलम ये ऑप्शन तक कंप्लीट कर दिया है।
आई होप आपको टेक्स्ट बॉक्स से लेकर डिलीट कॉलम तक सारे ऑप्शंस को कैसे सॉल्व करना है वो एकदम अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, सो दैट आपको जो भी डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है। टेबल बैकग्राउंड, अब इसमें क्या है कि इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट अ टेबल विथ 3 रोज एंड 3 कॉलम एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एंटायर टेबल टू ऑरेंज। हमें 3 रो और 3 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट करना है और पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर हमें किसमें कर देना है, ऑरेंज में। टेबल कहाँ से इंसर्ट करते हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? अगर नहीं याद आ रहा तो मैं यहाँ आपको करके दिखा देना चाहता हूँ। इंसर्ट टैब में आएंगे हम लोग, टेबल ग्रुप में आकर इंसर्ट टेबल पे मैं क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके 3 कॉलम्स और 3 रोज सेट कर देंगे। यहाँ से ये मैंने सेट कर दिया, 3 कॉलम्स 3 रोज। ओके पे क्लिक करने पर मेरे सामने 3 कॉलम और 3 रो अपीयर हो चुका है। अब एक आखिरी काम मुझे क्या करना है, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके शेडिंग में से मुझे दे देना है ऑरेंज। ये रहा मेरा ऑरेंज कलर। तो यहाँ से कर देते हैं सबमिट। तो ये हम आ चुके हैं डिलीट कॉलम्स के बाद। इस बार हमें मिला है सेम टेबल जिसमें कि मुझे क्या करना है, रोज को डिलीट करना है। ठीक है। रो को डिलीट करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि कितने रो डिलीट करना है। डिलीट एनी 2 रोज फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, कोई भी 2 टेबल रो को डिलीट करना है। ठीक है। अब गायब करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने कर्सर को लेकर आएंगे टेबल के पास, वहां से मैं करूंगा सिलेक्ट करने के बाद लेआउट टैब में आऊँगा। लेआउट टैब में मुझे मिलता है रो एंड कॉलम्स ग्रुप, जिसमें कि मुझे डिलीट का ऑप्शन दिखता है। उस पर मैं डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करूँगा, वहाँ से मुझे मिलेगा डिलीट रोज। जैसे ही मैं डिलीट रोज पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि 5th एंड 6th रो डिलीट हो चुका है। क्लियरली सबमिट कर देते हैं और हमारा पॉप आउट भी एकदम क्लियरली आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सॉर्ट वाले ऑप्शन पे। सॉर्ट, इसका मतलब क्या है, अरेंज करना हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहाँ से करते हैं, ये जो ऑप्शन है उससे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ेंगे हम लोग। इन द गिवन डॉक्यूमेंट सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इतने पूरे जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नीचे से सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ। फिर पैराग्राफ ग्रुप में आकर मुझे ये जो सॉर्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, ये 2 ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सॉर्ट बाय के नीचे। ठीक है। तो डिसेंडिंग में मुझे करना है जैसे कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको असेंडिंग में करने कहा होगा, तो आपको उस वक्त असेंडिंग करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने ये पहले भी कहा था, इस बार वापस कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन में लिखा है, जितना क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं सबमिट। ये हम अपने आगे के ऑप्शन पे आ चुके हैं। आगे का ऑप्शन क्या है, तो इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक कॉलम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इवेंट डिस्क्रिप्शन कॉलम। ठीक है। अब इवेंट डिस्क्रिप्शन कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में यानी टाइमिंग और इवेंट के बीच में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट कैसे करूँगा, ध्यान से देखिए। मैं अपना कर्सर जब यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरा कर्सर जैसे बॉर्डर पे आता है एक एरो दिख रहा है। ठीक है। मेरा कर्सर एक एरो में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ से लेआउट टैब में आकर इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। ये जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शायद थर्ड क्वेश्चन में हमें इंसर्ट राइट करना है। ठीक है। कई दफ़ा आपको शायद इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, ये सब भी यूज़ हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंसर्ट लेफ्ट। ये ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। या तो मैं और एक ऑप्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ दो कॉलम्स के बीच में आता हूँ, मेरा कर्सर मुझे एक प्लस का सिंबल दिखाता है। ठीक है। उस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो अपने आप एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये कर देते हैं हम सबमिट। तो ये हम आ चुके हैं हमारे डिलीट टेबल के ऑप्शन पे। डिलीट ओनली वन टेबल फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो इस डॉक्यूमेंट में से मुझे कोई भी एक टेबल, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक टेबल डिलीट करना है। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि डिलीट करना है मुझे, वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले वाले टेबल को ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये शो होके आ रहा है कि ये जो पूरा टेबल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब लेआउट टैब में आकर मुझे रोज एंड कॉलम्स में से डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि मैंने डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम के वक्त भी आपको बताया था। इस बार वापस दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, डिलीट टेबल, नॉट डिलीट रोज और कॉलम्स। ओके। तो डिलीट टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरा टेबल उड़ गया, गायब हो गया। चलिए कर देते हैं सबमिट। तो ये हम आ चुके हैं। इसमें मुझे क्या करना है, रिमूव द हेडर एंड फुटर फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट।
अब इस डॉक्यूमेंट में मुझे हेडर, ये रेनी डे और ये जो फुटर है पेज वाला, उसको मुझे क्या करना है, रिमूव। अब रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा डिज़ाइन टैब ओपन होकर सिलेक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, हेडर और फुटर भी दिख रहा है। और एल्स अगर मुझसे डबल क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक वापस, इंसर्ट टैब में आकर हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन पे आता हूँ वापस एंड रिमूव हेडर पे क्लिक करूँगा। ओके, दो ऑप्शन है मेरे पास, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सूटेबल लगता है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप भी अपने अनुसार जो आपको आसान लगता है उसको यूज़ कीजिए। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रिमूव हेडर, ये हेडर रिमूव हो चुका है। लाइकवाइज मैं फुटर में आऊँगा, यहाँ से मैं कर दूंगा रिमूव फुटर। अब देख सकते हैं कि पेज भी गायब हो गया। सबमिट कर देते हैं और ये मेरा आंसर एकदम सही है। ये हमारे सामने आ चुका है फिफ्थ क्वेश्चन। वैसे देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, शायद हार्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, सिंपली हमें उसको समझना चाहिए। अगर हम समझ गए तो आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अप्लाई स्टेशनरी टेक्सचर बैकग्राउंड इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट। Insert header and footer in the given document with text introduction in the header and thank you in the footer section. Okay. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, स्टेशनरी टेक्सचर अपने बैकग्राउंड में देना है। अब आपको अगर ध्यान से याद होगा जब पढ़ाया था आपको कि हम जब बैकग्राउंड देना है हमें क्या करना है, डिज़ाइन टैब में आना है। सिंपल, डिज़ाइन टैब में आते हैं। डिज़ाइन टैब में आने के बाद आपको पेज बॉर्डर्स नहीं आना है, पेज कलर पे आना है। ठीक है, पेज कलर पे क्लिक करके आपको आ जाना है फिल इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे। उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने चार टैब अपीयर होते हैं, जिसमें कि पहले टैब ग्रेडियंट का है, सेकंड टेक्सचर, थर्ड पैटर्न, फोर्थ पिक्चर। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेक्सचर पे आना है, वहाँ से सर्च करना है कि स्टेशनरी टेक्सचर कौन सा है। सिंपली मुझे यहाँ पे स्टेशनरी टेक्सचर मिल चुका है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेज है मस्त से टेक्सचर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मुझे क्या करना है, हेडर और फुटर भी तो इंसर्ट करना है ना। तो हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में आएंगे, वहाँ से हेडर एंड फुटर में से हेडर पे आएंगे सबसे पहले तो, और वहाँ से करेंगे इसमें से कोई भी एक हेडर सिलेक्ट कर देंगे। एडिट हेडर के ऑप्शन पे भी आप आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, इंट्रोडक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक ना करते हुए मैंने यहाँ पे कर दिया है इंट्रोडक्शन को टाइप। आगे मुझे फुटर भी इंसर्ट करना है गाइस, तो मैं यहाँ पे फुटर पे आऊँगा, एडिट फुटर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, थैंक यू टाइप। ये मैंने टाइप कर दिया है थैंक यू, और यहाँ से मैं कर दूंगा सबमिट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके पहले जितने भी ऑप्शंस के क्वेश्चन हमने देखे वो सब समझ में आए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।